क्योंकि कहते हैं यदि भगवान से हम मांगते हैं तो वो हमें उतना ही देता है जितना हम मांगते हैं, लेकिन नहीं मांगते तो वो उतना हमें दे सकता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। वो क्या नहीं दे सकता? हम लेते हैं 2 हाथों से, लेकिन वो देता है हजारों हाथों से। सहस्र शीरिखा पुरुकः सहस्राक्ष सहस्रपात, हजार 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 हाथों से, 2000 हाथों से वो देता है। वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। निस्वार्थ होकर के भगवान का भजन करें, मानव जीवन का परम धर्म है। और भगवान की कथा को सुने, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेत तथा भयम। भगवान की कथा को सुने, सुनकर के मनन करें, ऐसा जीवन बनावे महाराज। स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, पूजन करें, पूरे संसार को, पूरे विश्व को भगवान का रूप जान करके भगवान का ध्यान करें। 2 रूप हैं, एक सूक्ष्म रूप, एक विस्तृत रूप। भगवान को, पूरे संसार को ही भगवान का रूप मान करके भगवान का भजन करें। कहते हैं भगवान ने एक बार सोचा, पहले संसार में कुछ नहीं था, चारों तरफ जल ही जल था। क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं, शेषनाग की सैया बनी है। भगवान नारायण ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। तो भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया, नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। बोले ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी हो गए महाराज। अब देखो, ब्रह्मा जी का जन्म तो हो गया, ब्रह्मा जी सोचने लगे मैं कहां से आया हूं और क्यों आया हूं। ब्रह्मा जी का जिस कमल में से जन्म हुआ, उस कमल के नाल में ब्रह्मा जी गए। बहुत समय बीत गया, लेकिन पता नहीं चला मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। बहुत समय बीत गया, प्रभु का ध्यान किया और लिखा, शब्द सुनाई दिए, आकाशवाणी हुई, ता पा स्पर्श, जो 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 वर्ण है उनका 16वां और 21वां अक्षर, स्पर्शेषु यत् षोडश एक विंश में 2 शब्द सुनाई दिए, ता पा ता पा ता पा। तप करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले प्रभु क्या आदेश है। नारायण भगवान कहने लगे, बोले हे ब्रह्मा जी, आपका नाम है ब्रह्मा, आपने 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 पूरी दुनिया का निर्माण करना है, आप पूरी दुनिया को बनाओ। जब सुना, ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मैं पूरी दुनिया को बनाऊंगा, और मन में अभिमान आ गया तो कहते संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं हुआ किसी का जिसको बहुत बड़ा पद मिल जाए और उसे अभिमान ना आए। लिखा, नहीं कहू अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाहे मद नाही। आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं, मुझे अभिमान आ गया तो। भगवान कहते हैं, बोले अभिमान तब आता है जब जीव को मेरी शक्ति का, मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं रहता है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए हैं भागवत के, इसे चतु श्लोकी भागवत बोलते हैं। और कहते हैं जो कोई पूरी भागवत ना सुन पाए या पूरी भागवत का पाठ ना कर पाए, वो 4 श्लोकों का पाठ करें। इन 4 श्लोकों का पाठ करने से पूरी भागवत का फल मिलता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। पहला श्लोक बताया कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम
पश्चाद हम यदेतच्च यो वसिष्येत सोष्म्यहम्। भगवान कहते हैं जब पूरे संसार में कुछ नहीं होता तब केवल मैं रहता हूं, और पूरे संसार को जब मैं बना देता हूं तो सबके भीतर भी मैं ही रहता हूं। और जब पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है तब भी केवल मैं ही बचता हूं। ऐसे समझो इस बात को जरा। भाई अनिल जी ने मुझे एक सोने का बिस्किट दिया, लो गुरुजी सोने का बिस्किट। अरे वाह अनिल जी बड़ा अच्छा सोने का बिस्किट। अब अनिल जी ने सोने का बिस्किट दिया, अब उस सोने के बिस्किट में से एक चैन मैंने बनवाई। वाह अरे बड़ी अच्छी चैन बनी महाराज। एक चैन बनवाई, अंगूठी बनवाई और कानों के कुंडल बनवाए, एक करधनी बनवाई और एक हार बनवाया। दिया क्या था अनिल जी ने? सोने का बिस्किट, सोना दिया। और मैंने क्या बनवाया? सोने की चैन बनवाई, अंगूठी बनवाई, कुंडल बनवाए, हार बनवाया। और एक दिन बड़ा गुस्सा आया चैन को, अंगूठी को और कुंडल को और हार को, सबको महाराज तेज भट्टी पर गर्म कर दिया बहुत जोर से। अब देखो अनिल जी ने दिया तब वो क्या था? सोना। क्या था वो? सोना था। अब मैंने जब चैन बनवाई, अंगूठी बनवाई, हार बनवाया तब वो क्या था? सोना। वो तो नाम अलग अलग हो गए, ये अंगूठी है, ये घड़ी है, ये कुंडल है, ये हार है, लेकिन है क्या वो? सोना। अनिल जी ने दिया जब भी वो सोना था, जब अंगूठी चैन बन गई तब भी वो सोना है। और सबको उबाल करके गर्म कर दिया तेज तेज आंच पर, तब भी वो क्या बचा? सोना। तो भगवान कहते हैं पहले भी जब दुनिया में कुछ नहीं था तो मैं था, और पूरे संसार का निर्माण हो जाता है तो सब में मैं ही रहता हूं। और पूरा संसार जब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है तब भी मैं ही बचता हूं। पूरा शरीर यहां पर रह जाता है, लेकिन क्या ऐसा है जो इसके अंदर से निकल जाता है? तो बोलते हैं वह आदमी नहीं रहा। बोले इसका तो राम निकल गया है ना। भाई वही नाक कान मुंह शरीर पूरा का पूरा रह जाता है, लेकिन क्या निकलता है उसमें से? भगवान कहते हैं पहले भी मैं था, बाद में भी मैं रहता हूं। जब कुछ पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है तब भी मैं ही बचता हूं। माया का स्वरूप बताया कि तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं केवल केवल मैं ही सत्य हूं। ये संसार जो है वो दिखाई देता है वो झूठा है। इसी बात को भगवान भोलेनाथ माता सती को कहते हैं क्या? कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। थोड़े थोड़े आगे सरक जाइए आप। सब माताएं थी, मेरा अनुभव है सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार झूठा है, भगवान ही केवल सत्य है। तीसरे श्लोक में बताया जगत क्या है कि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वहम्। भगवान कहते हैं पूरे संसार का निर्माण करने के बाद सबके अंदर मैं रहता हूं। 5 चीजों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। कौन सी 5 चीजें हैं महाराज जी? कोई बता सकता है?
कौन सी 5 चीजें हैं जिससे मिलकर शरीर बना? छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। भगवान कहते हैं इन 5 तत्वों के रूप में मैं मनुष्यों के, जीव जंतु के शरीर में भी रहता हूं और मैं बाहर भी रहता हूं। भगवान कहते हैं मैं बाहर भी हूं और सबके भीतर भी मैं ही रहता हूं। और चौथे श्लोक में बताया आत्मा का स्वरूप क्या है कि एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मा का स्वरूप बताया है। आत्मा क्या है? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आत्मा क्या है? बोले आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। न आत्मा को अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर के नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर के नया शरीर धारण कर लेती है। लिखा है गीता में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, जल उसे भिगो नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। आत्मा का स्वरूप बताया है। भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किया। प्रश्न हुआ प्रभु भगवान मिलते किसको हैं? एक बार प्रश्न उठा भगवान मिलते किसको हैं? बोले भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? क्या 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं? आप हमें बताने की कृपा करें। बोलो क्या 5 बार नहाने से भगवान मिलेंगे? बोले जरूरी नहीं है। केवल नहाने से भगवान मिलते हैं तो उस मछली को सबसे पहले भगवान मिल जाते जो सदा नहाती ही रहती है। छोटे थे तब बोलते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो और पानी में डालो जी जाएगी। ऐसा गाते हैं बच्चे छोटे छोटे। अब वो देखो पीछे खड़ी हैं छोटी सी बच्ची, वो भी गा रही है ना। हाँ बड़े खुश होते हैं बच्चे। लिखा यदि भगवान नहाने से मिलते तो मछली को पहले मिल जाते। बोले ऐसा जरूरी नहीं है, केवल नहाने से भगवान नहीं मिलते। यदि भगवान नहाने वालों को मिलते तो वो भील, जिन भीलों को भगवान राम ने गले से लगाया, वो भील तो सर्दियों के दिनों में, जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। तो ये बात पक्की है, केवल नहाने से भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान नहाने वाले को नहीं मिलते होंगे, भगवान जाति तो देखते होंगे, भगवान उम्र देखते होंगे। भाई उम्र कितनी होनी चाहिए? बोले 70 का है कि 80 की है कि 85 की है? बोले 85 की होनी चाहिए या 60 की तो कम से कम होनी चाहिए, फिर मैं मिलूंगा। बोले भगवान उम्र भी नहीं देखते। यदि भगवान उम्र देखते तो बताओ उस ध्रुव को कैसे मिल गए? 5.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया।